हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो यात्रा एकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज हम लोग लेके आए हैं द लिविंग वर्ड्स का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। इसी चैनल में पोस्टेड है, द लिविंग वर्ड पार्ट 1 करके डालोगे तो आ जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स थे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ अच्छे एनसीईआरटी से निकाले गए क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने वाले हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे, अब हमको पता है कि जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ होते हैं वो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलते हैं। और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक इसका अर्थ क्या होता है कि जो ऐसी दो चीज़ जिसका मतलब सेम ही होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका मतलब सेम है, ट्विन्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, एक ही है मतलब। इंक्लूसिव हमने बताया था, इंक्लूसिव इवेंट याद है? तो किसे बताया था? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो हमें याद है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही बात थी, तो 1 and 2 फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? तो फर्स्ट का होगा ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स डैश एंड इन एनिमल्स डैश। तो इसका आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है कि अप टू सर्टेन एज। याद रखना कि जो फर्स्ट वाला है, कॉमा के पहले वाला, ये फर्स्ट कॉलम में जाएगा, और ये जो कॉमा के बाद वाला है सेकंड कॉलम के लिए पूछ रहा है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को ऐसे अरेंज किया करो, अगर बीच में डैश है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंगली। अब देखो इसमें क्या बोला है, कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली यहाँ पर आएगा। इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूसली या सर्टेन एज, आपको पता है? तो हमें पता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है, और जो एनिमल्स में होती है अप टू सर्टेन एज होती है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को? बताओ। इसमें हम, मुझे ऑप्शन तो दिख रहा है कि इसमें बी आने वाला है, क्योंकि एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज ग्रोथ होती है और प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। बताओ जल्दी से कि कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते ही नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं करते। हमने देखा था हायर ऑर्गेनिजम्स में, कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट थी, तो उनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। तो ये तीनों भी उनके एग्जाम्पल्स थे, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब ऑल, कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस में से क्वेश्चंस हैं। और ये देखो AIPMT 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाला बताओ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कौन सा, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर होने वाला है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है डिफाइनिंग फीचर पूछ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स। तो आप लोग बताओ डिफाइनिंग फीचर्स हमारे कौन कौन से थे? हमारे एक था मेटाबॉलिज्म, दूसरा था कॉन्शियसनेस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? मेटाबॉलिज्म दिया है, रिप्रोडक्शन दिया है, ग्रोथ एंड मूवमेंट दिया है। ठीक है, ये होगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्यों? ऑल मत करना, इसमें ऑल था, इसमें ऑल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ही ऑप्शन में दिया है, और हमको पता है कि मेटाबॉलिज्म इज द, मेटाबॉलिज्म और सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सब हमारे क्या हैं? डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट 2016 में आया है, मतलब अभी 9 साल पहले। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। और ये वाला नीट बहुत टफ माना जाता था। ठीक है, ये पहला नीट है और बहुत टफ माना जाता था। स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन अप बिलो एंड सिलेक्ट 2 करेक्ट वंस फ्रॉम देम। ठीक है, 2 करेक्ट ऑप्शन देखना है अपने को। डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज गिवन बाय मेयर, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय मेयर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम। अब देखो इसमें, देखो डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज गिवन बाय मेयर, बिल्कुल जो आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पीशीज की, वो मेयर के द्वारा ही दी गई है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बिल्कुल गलत बात है, अफेक्ट करता है ना, मैंने बताया था फोटो पीरियड अफेक्ट करेगा। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय मेयर, नहीं, कार्लस लिनियस ने दिया था। इन यूनिवर्सल ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन वही था। तो 1 और
4 होने वाला है इसका, 1 and 4 सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ऐसे तुमको क्वेश्चंस करने हैं ऐसे वाले। इसमें देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ठीक है, इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म इन विट्रो। ठीक है, आइसोलेटेड क्या बोल रहा है, देखो आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म इन विट्रो, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं लिविंग की, बताओ? नहीं, ठीक है, इसको नहीं कह सकते। इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी को क्या हम लोग एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो नॉन लिविंग का भी होता है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड मेमोरी, इसका मतलब क्या है? और डी देख लेते हैं, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल सरफेस ऑफ ऑन सरफेस एंड ऑन इंटरनली, मतलब अंदर भी मास बढ़ना और बाहर ही मास बढ़ना, क्या इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इवेंट में डालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में डालते हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में डालते हैं? नहीं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग नहीं हो सकता, ये हमने बताया था, क्योंकि इंक्रीज ऑन मास ऑन सरफेस तो नॉन लिविंग में भी होता है, तो हमारा सी ऑप्शन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड मेमोरी, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, और हमको पता है कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो समझ में आया? 6 क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल था, मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं, 48 कुछ मिनट्स का लेक्चर था, तो उसमें हमारे 6 क्वेश्चंस बन गए हैं। बहुत अच्छे बनाने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चंस है।